शहर के स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे चौक पर भित्ति चित्र का अनावरण और सौंदर्यीकरण का कार्य का लोकार्पण विधायक सुधीर मुनगंटीवार इनके हाथों संपन्न हुआ। गोपीनाथ मुंडे का जीवन जनसेवा, संघर्ष, समर्पण और जन विश्वास का अमर आदर्श। उन्होंने सत्ता की राजनीति नहीं की, बल्कि जनता के विश्वास पर खरा उतरकर सामाजिक कार्यों का नया इतिहास रचा। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि उनके विचारों को दर्शाने वाला यह दीवार चित्रीकरण न केवल एक महान नेता को श्रद्धांजलि है, बल्कि एक ऐसा शाश्वत संदेश है जो जनता के लिए काम करने वाले हर कार्यकर्ता को प्रेरित करता है। चंद्रपुर शहर के स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे चौक पर दीवार चित्रीकरण का अनावरण और सौंदर्यीकरण का कार्य उत्साहपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में बंजारी समुदाय के बड़ी संख्या में पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सदस्य उपस्थित थे। बंजारी सेवा समिति की मांग पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए विधायक मुनगंटीवार ने कहा कि समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने अनिल कहाड़े के नेतृत्व में दिसंबर 2023 में बैठक की थी। इसके बाद संबंधित अधिकारियों की तत्काल बैठक हुई और 19 दिसंबर 2023 को लगभग 8.43 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। मात्र 3 महीने में काम शुरू हो गया और समय समय पर आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई गई और आज यह काम पूरा हो गया। महाराष्ट्र के कोने कोने से, विशेषकर मराठवाड़ा से बड़ी संख्या में उपस्थित बंजारी समुदाय के सदस्यों का स्वागत करते हुए विधायक मुनगंटीवार ने कहा कि चंद्रपुर बाघों की भूमि है और बाघों के समान साहसी हृदय वाले समुदाय के सदस्य आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। लोक नेता गोपीनाथराव मुंडे के कार्यकर्ता के रूप में मुझे इन सभी का स्वागत करने में प्रसन्नता हो रही है। लोक नेता गोपीनाथराव मुंडे के राजनीतिक सफर पर प्रकाश डालते हुए विधायक मुनगंटीवार ने कहा कि 1986 में महज 36 वर्ष की आयु में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष का पदभार संभाला। उनके नेतृत्व में राज्य की पहली किसान संघर्ष यात्रा चंद्रपुर के कलाराम मंदिर से शुरू हुई। उन्होंने माता महाकाली के दर्शन करके इस ऐतिहासिक यात्रा का शुभारंभ किया था। इसलिए संघर्ष शब्द का पर्याय गोपीनाथराव मुंडे है। उनका व्यक्तित्व ऐसा ही था। विधानसभा में उनके प्रभावी नेतृत्व को याद करते हुए विधायक मुनगंटीवार ने कहा कि लोक नेता गोपीनाथराव मुंडे का भाषण मात्र भाषण नहीं, बल्कि किसानों, श्रमिकों, ओबीसी समुदाय और आम जनता के साथ सीधा संवाद था। जब वे बोलते थे तो मुख्यमंत्री भी सदन में उनका भाषण सुनने के लिए उपस्थित रहते थे, क्योंकि वे सत्ता की आवाज नहीं बल्कि जनता की आवाज थी। अपने राजनीतिक सफर की एक घटना सुनाते हुए उन्होंने कहा कि वे दो नेताओं की बहुत ऋणी हैं। एक है केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी और दूसरे है लोक नेता गोपीनाथराव मुंडे। 1995 में विधायक बनने के बाद उन्होंने बल्लारपुर तालुका का दर्जा दिलाने का संकल्प लिया था। 13 मई 1999 को गोपीनाथराव मुंडे ने स्वयं पहल करते हुए मंत्रिमंडल में बल्लारपुर तालुका बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अगर यह निर्णय नहीं लिया गया होता तो मुझे 7 बार जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिलता। विधायक मुनगंटीवार ने कहा कि लोक नेता गोपीनाथराव मुंडे के संघर्ष की मजबूत नींव ही महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान शक्ति का आधार है। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में आए बंजारी समुदाय के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं और समुदाय के सदस्यों को धन्यवाद देते हुए विधायक मुनगंटीवार ने सभी की खुशी, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए माता महाकाली के चरणों में प्रार्थना की। उन्होंने अपील की है कि लोक नेता गोपीनाथराव मुंडे के विचारों का दीपक समाज सेवा के हर मार्ग पर अटूट रहे, जो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।